अगर श्री कृष्ण बीच में न आए होते तो युद्ध में अर्जुन नहीं बल्कि हनुमान जी के हाथों मारे जाते। कर्ण। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए ऐसी भयंकर गलती कर दी थी कि उसने हनुमान जी को क्रोधित कर दिया था। और हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया था तो सब थर थर कांपने लगे थे। कर्ण के प्राण संकट में थे। तब भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा था। आइए महाभारत की इस कथा के बारे में विस्तार से नवभारत टाइम्स कॉम। महाभारत में अर्जुन और कर्ण दो शूरवीर थे जो पांडवों और कर्ण की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जहां अर्जुन अपने गांडीव से कौरव सेना में हाहाकार मचा रहे थे, वहीं कर्ण जैसे धनुर्धर ने भी पांडवों की नाक में दम किया था। युद्ध अपने वेग से आगे बढ़ रहा था और एक दिन कर्ण ने कुछ ऐसा किया जिससे हनुमान जी क्रोधित हो गए और विकराल रूप धारण कर वह इस तरह दहाड़ने लगे कि दोनों सेनाओं में उथल पुथल मच गई। वे भागने लगे। कर्ण की जान पर बनाई थी। तब भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्ण ने ऐसा क्या किया था कि हनुमान जी आग बबूला हो गए। आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत की ये रोचक कथा। कर्ण और अर्जुन थे आमने सामने। बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन जब आमने सामने आए तो दोनों ही धनुर्धर एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। कर्ण के बाण ऐसे थे कि अगर अर्जुन के रथ पर खुद श्री कृष्ण सारथी के रूप में न बैठे होते, उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी न बैठे होते तो उनका रथ टिक न पाता। इसीलिए युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। यह अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था। कर्ण की तारीफ कर रहे थे श्री कृष्ण। कर्ण की तारीफ कर रहे थे श्री कृष्ण। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ तक पीछे चला जाता है, जबकि उसके बाण मेरे रथ को महज 2-3 हाथ ही पीछे कर पाते हैं। इसके बाद भी आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, तुम्हारे रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी इसकी रक्षा कर रहे हैं। पहियों पर शेषनाग बैठे हैं और मैं इसका सारथी हूँ। इसके बाद भी कर्ण तुम्हारे रथ को पीछे कर रहा है, यह उसके पराक्रम का ही प्रमाण है। इसलिए कर्ण की सराहना करनी बनती है। क्यों हनुमान जी को कर्ण पर गुस्सा आया? दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण अपने शक्तिशाली बाणों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तब कर्ण ने झुंझलाकर श्री कृष्ण की तरफ बाण चला दिया, जबकि यह युद्ध के नियम विरुद्ध था। जब कर्ण लगातार बाण चलाने लगा तो अपने प्रभु पर बाणों की वर्षा देख हनुमान जी क्रोधित हो गए। उन्होंने विकराल रूप धरकर इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि कौरव और पांडव सेना में हाहाकार मच गई। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से शांत हुए हनुमान जी। हनुमान जी को इस रूप में देखते ही कर्ण समेत सभी कौरव भयभीत हो गए। सेनाएं उल्टे पैर भागने लगी। हनुमान जी इतने क्रोध में थे कि अगर वह कर्ण को अधिक देर तक देख लेते तो वह उनकी दृष्टि से ही मारा जाता। तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और हनुमान जी से अपनी ओर देखने को कहा। प्रभु का मनमोहक चेहरा देखकर हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद हनुमान जी दोबारा ध्वजा पर विराजमान हुए। अगर श्री कृष्ण बीच में न आते तो कर्ण हनुमान जी के हाथों मारे जा सकते थे।